एक पुराने चर्च के अंदर एक भव्य सेमिनार चल रहा था। हॉल में मौजूद लोग किसी धार्मिक उत्सव की तरह हर्षोल्लास से भरे थे, लेकिन यहां जो हो रहा था वो कोई धार्मिक प्रवचन नहीं था, बल्कि ये दुनिया की सबसे बड़ी वर्चुअल रियलिटी गेम कंपनी एंटेना रिसर्च का एक खास इवेंट था, जहां एक नए एडवांस गेम की लॉन्चिंग और टेस्टिंग की जाने वाली थी, जिसका नाम था एग्जिस्टेंस। ये गेम एक नया इतिहास रचने वाला था, क्योंकि इसे किसी स्क्रीन पर नहीं बल्कि सीधा प्लेयर के दिमाग के अंदर खेला जाता था। ये नई तकनीक प्लेयर्स की इमेजिनेशन को एक ऐसी दुनिया में ले जाती थी जो बिल्कुल असली दुनिया की तरह महसूस होती थी। और सबसे खास बात यह थी कि यह गेम प्लेयर के विचारों को ही गेम की कहानी में बदल देता था। सेमिनार में आए लोग वॉलंटियर्स थे जो इस गेम की टेस्टिंग में हिस्सा लेने आए थे और इसे खेलने के लिए पागल हुए जा रहे थे। इसी के साथ सेमिनार की होस्ट लेवी ने इस गेम को बनाने वाली एलेग्रा गैलर को देवी कहकर संबोधित करते हुए उस स्टेज पर बुलाया। एलेग्रा शर्माती हुई स्टेज पर आई। उसके आते ही हॉल में बैठा हर शख्स अपनी कुर्सी से खड़ा हो गया। पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। कुछ लोग तो घुटनों के बल बैठ गए। उनकी आंखों में ऐसी चमक आ गई मानो वो साक्षात भगवान को देख रहे हों। एलेग्रा ने दर्शकों में से पहले 12 लोगों को चुनना शुरू किया, जो उसके साथ इस रोमांचक गेम के एक सफर पर जाने वाले थे, क्योंकि एग्जिस्टेंस एक मल्टीप्लेयर गेम था जिसे अकेले नहीं खेला जा सकता था। इसी बीच उधर नोएल नाम का एक आदमी देर सवेर सेमिनार में पहुंचा। दरवाजे पर तैनात सिक्योरिटी गार्ड टेड पिकुल ने बड़ी ही बारीकी से उसकी तलाशी ली और उसे अंदर जाने दिया। तब तक एलेग्रा और वो 12 प्लेयर्स गेम खेलने के लिए अपनी अपनी जगह ले चुके थे। सबकी गोद में एक एक गेम पॉड रखा हुआ था, लेकिन यह प्लास्टिक या मेटल का बना कोई साधारण इलेक्ट्रॉनिक गैजेट नहीं था, बल्कि हाड़ मांस का बना बायोलॉजिकल गेम पॉड था। एक जिंदा जीव जिसकी त्वचा और बनावट किसी जानवर के नवजात बच्चे जैसी थी। उससे जुड़ा तार भी कोई आम वायर नहीं था, बल्कि वो किसी नवजात बच्चे के अम्बिकल कॉर्ड यानी गर्भनाल जैसा लग रहा था। यही था एलेग्रा का नया बायोलॉजिकल गेम सिस्टम। इस गेम को खेलने के लिए प्लेयर्स को एक बेहद अजीब और पेचीदा प्रक्रिया से गुजरना पड़ता था। उन्हें अपनी पीठ पर एक खास तरह का छेद करवाना होता था, जिसे बायोपोर्ट कहा जाता था। यह बायोपोर्ट एक ऑर्गेनिक सॉकेट की तरह था, जिसमें गेम पॉड से निकले उस अम्बिकल कॉर्ड को प्लग इन किया जाता था। एलेग्रा और बाकी 12 प्लेयर्स ने अपने अपने गेम पॉड को अपने अपने बायोपोर्ट से कनेक्ट कर लिया। एलेग्रा ने बड़ी उत्सुकता से सबको देखते हुए कहा, तैयार हो जाइए, हम सब इस गेम में डाउनलोड होने जा रहे हैं। एलेग्रा ने बड़े ही प्यार से उस गेम पॉड को सहलाया, जिससे वो पॉड किसी छोटे पिल्ले की तरह हिलने लगा और अजीब सी आवाजें निकालने लगा। देखते ही देखते एलेग्रा और बाकी 12 प्लेयर्स की आंखें पथरा गईं। वो किसी गहरे नशे जैसी हालत में चले गए। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन तभी भीड़ के बीच एक आदमी नोएल अपनी सीट से खड़ा हो गया। उसके पास एक बेहद घिनौनी और अजीब सी दिखने वाली बंदूक थी, जिसे उसने एलेग्रा पर तान दिया। वो पूरी ताकत से चिल्लाया, राक्षसी एलेग्रा गैलर की मौत। इससे पहले कि सिक्योरिटी गार्ड टेड या कोई और कुछ समझ पाता, नोएल ने ट्रिगर दबा दिया। गोली सीधा जाकर एलेग्रा के कंधे में लगी। खून का फव्वारा फूटा और एलेग्रा चीखती हुई पीछे गिर पड़ी। पूरे हॉल में भगदड़ मच गई। लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। सेमिनार का होस्ट लेवी फौरन एलेग्रा को बचाने भागा, लेकिन नोएल ने उसे भी गोली मार दी। इतने में ही भीड़ में छुपे बाकी सिक्योरिटी गार्ड हरकत में आए और उन्होंने नोएल को गोलियों से भून कर रख दिया। टेड भागकर लेवी के पास आया और उसे बचाने की कोशिश करने लगा, पर लेवी ने मरते हुए कहा, मेरी फिक्र मत करो, एलेग्रा को बचाओ, और यहां और भी दुश्मन छुपे हो सकते हैं। टेड ने फौरन नोएल की वो अजीब सी बंदूक उठा ली और फिर घायल एलेग्रा को सहारा देते हुए बाहर ले आया। वो उसे अपनी गाड़ी में बैठाकर वहां से दूर निकल गया। एलेग्रा घायल थी, पर उसे अपने घाव से ज्यादा अपने गेम पॉड की परवाह थी। वो उसे भी साथ ले आई थी।
कुछ दूर जाने के बाद उसने टेड से गाड़ी रुकवाई और चाकू की मदद से अपने कंधे से गोली निकालने को कहा। टेड ने अपने कांपते हाथों से जब एलेग्रा के कंधे से गोली बाहर निकाली तो वो चौंक गया। वो धातु की कोई गोली नहीं बल्कि एक इंसानी दांत था। एलेग्रा ने भी हैरानी से नॉयल के बंदूक की मैगजीन देखी। मैगजीन के अंदर भी एक कतार में कई इंसानी दांत लगे हुए थे। यही वजह थी कि हमलावर नॉयल की इस बंदूक को मेटल डिटेक्टर भी पकड़ नहीं पाया था। टेड को डर था कि बाहर नॉयल जैसे और भी हमलावर हो सकते हैं, इसलिए वो एलेग्रा को लेकर पास के ही एक मोटेल में छुप गया। एलेग्रा को तो जैसे अपनी कोई फिक्र ही नहीं थी। वो गेम पॉड के साथ आराम से बिस्तर पर लेटी थी और उसे ऐसे सहला रही थी जैसे कोई माँ अपने बीमार बच्चे को सहलाती है। तभी टेड ने झुंझलाकर उससे कहा, बाहर तुम्हारी जान के दुश्मन घूम रहे हैं और तुम यहाँ आराम फरमा रही हो। क्या तुम्हें नहीं लगता कि हमें एंटेना कंपनी वालों से बात करके उनसे मदद मांगनी चाहिए? मगर एलेग्रा को अब किसी पर भी भरोसा नहीं था। दरअसल रियलिस्ट नाम का एक संगठन था जो एलेग्रा की गेमिंग टेक्नोलॉजी का विरोध करता था। एलेग्रा ने पहले भी ऐसे गेम्स बनाए थे जो प्लेयर्स को सीधा उस गेम की दुनिया में ही ले जाते थे, जो इतनी असली लगती थी कि वापस आने के बाद प्लेयर्स असली और नकली दुनिया में फर्क भूल जाते थे। इसलिए रियलिस्ट यानी कि हकीकत के रक्षक इस गेम से नफरत करते थे और वो इस गेम और इसे बनाने वाली एलेग्रा को खत्म कर देना चाहते थे। वो हमलावर नॉयल भी रियलिस्ट का ही सदस्य था और एलेग्रा को डर था कि एंटेना कंपनी में भी रियलिस्ट के लोग मिले हो सकते हैं, इसलिए वो कंपनी से कोई भी मदद नहीं लेना चाहती थी। उसे खुद से भी ज्यादा अपने गेम पॉड की फिक्र थी। एलेग्रा ने टेड से कहा, चर्च में जब हमला हुआ था तब पॉड का अम्बिकॉर्ड यानी तार एक झटके से निकल गया था। मुझे डर है कि मेरा गेम पॉड बीमार हो गया है। गेम ठीक है या नहीं ये पता करने का सिर्फ एक ही तरीका है, तुम मेरे साथ गेम खेलो। ये एक मल्टीप्लेयर गेम है इसलिए मैं इसे अकेले नहीं खेल सकती। लेकिन टेड ने कहा, मैं नहीं खेल सकता क्योंकि मेरे पास बायोपोर्ट नहीं है। बायोपोर्ट यानी रीढ़ की हड्डी में किया जाने वाला वही छेद जिससे गेम पॉड को कनेक्ट किया जाता था। एंटेना कंपनी का एम्प्लॉय होते हुए भी टेड के पास बायोपोर्ट नहीं है। यह जानकर एलेग्रा को ताज्जुब हुआ क्योंकि इस जमाने में बायोपोर्ट कराना कान और नाक छिदवाने जैसा आम था, जो किसी भी मॉल या दुकान में जाकर कराया जा सकता था। एलेग्रा को शक होने लगा कि कहीं टेड भी तो रियलिस्ट संगठन का आदमी नहीं है। पर टेड ने कहा, देखो मैं तुम्हारे गेम को खेलने के लिए मरा जा रहा था, पर मुझे एक फोबिया है। शरीर में कोई भी छेद करवाने से मुझे डर लगता है। मुझे पता है बायोपोर्ट की प्रोसेस कितनी खतरनाक है। इसमें एक हाइड्रो गन से तुम्हारी स्पाइन में ड्रिल किया जाता है और इससे पूरा शरीर अपाहिज भी हो सकता है। एलेग्रा टेड से रिक्वेस्ट करने लगी। उसने कहा, बात को समझो टेड, मेरा गेम पॉड मर रहा है। ये मेरे बच्चे जैसा है, मेरी सालों की मेहनत है, इसे मैं मरने नहीं दे सकती। प्लीज टेड मेरे साथ गेम खेलो। यह सुनकर टेड राजी हो गया। उसने कहा, गेम खेलने के लिए पहले मुझे अपनी पीठ पर बायोपोर्ट इंस्टॉल करवाना होगा। इतनी रात गई, यह काम सिर्फ गैर कानूनी तरीके से ही किया जा सकता है। वे दोनों अपनी कार में वापस बैठे और रात के अंधेरे में किसी ऐसे शख्स की तलाश में निकले जो गैर कानूनी तरीके से बायोपोर्ट लगाता हो। कुछ घंटों के सफर के बाद वे एक बेरान पेट्रोल पंप पर पहुंचे। वहां एक मैकेनिक उनकी गाड़ी में पेट्रोल भर रहा था। उसके कपड़े पे उसका नाम लिखा था गैस। एलेग्रा ने इधर उधर की बात करते हुए गैस से किसी इलीगल बायोपोर्ट लगाने वाले के बारे में पूछ लिया। तभी गैस को कुछ एहसास हुआ। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई, जैसे किसी भक्त ने अपने भगवान को देख लिया हो। उसने कांपते हाथों से अपनी जेब से अपना फटा पुराना वॉलेट निकाला और उसमें से एलेग्रा की अखबार से कट की हुई एक पुरानी फोटो निकाली। उसने वो फोटो एलेग्रा के चेहरे से मिलाकर देखा और फिर वहीं जमीन पर घुटनों के बल बैठकर एलेग्रा के पैरों में अपना सिर झुका लिया। उसने कहा, महान एलेग्रा गैलर, आपने मेरी जिंदगी बदल दी। आपसे मिलकर मैं धन्य हो गया। गैस का ये भक्ति भाव देखकर एलेग्रा को तसल्ली हुई कि वो एक अच्छा इंसान है। गैस उन्हें अंदर अपने गैरेज में ले आया, लेकिन टेड को खतरे की बू आ रही थी। उसने गैस से पूछा, तुमने कहा कि एलेग्रा ने तुम्हारी जिंदगी बदल दी, तो पहले तुम्हारी जिंदगी कैसी थी? गैस ने एक गहरी सांस ली और कहा, पहले तो बस एक गैस स्टेशन चलाता था मैं। टेड ने कहा, तुम तो अब भी एक गैस स्टेशन ही चलाते हो। इस पर गैस बोला,
हाँ हाँ, मगर एलेग्रा के काम ने मुझे आजाद किया है। टेड हैरान था। उसने पूछा, आजाद? पर किससे? गैस बोला, आजादी से मेरा मतलब है इस जिल्लत भरी जिंदगी से आजाद होना। क्या तुमने कभी इसका गेम आर्ट गॉड खेला है? वो गेम तुम्हें एक ऐसी दुनिया में ले जाता है जहां तुम भगवान हो। सोचो, तुम एक साधारण मैकेनिक हो, तुम्हें भगवान बन के कैसा लगेगा? कैसा लगेगा अगर कुछ पल के लिए ही सही तुम्हारी सारी तकलीफें दूर हो जाएं? महान एलेग्रा गैलर ने मुझे अपनी तकलीफों से आजाद किया है। इस पर टेड ने कहा, वैसे मैंने अब तक कोई गेम नहीं खेला क्योंकि मेरे पास बायोपोर्ट नहीं है। गैस हंस दिया। उसने बताया कि वो टेड की पीठ पे बायोपोर्ट इंस्टॉल कर सकता है। टेड इसके लिए राजी हो गया। फिर गैस ने अपने टूल बॉक्स से एक हाइड्रोगन निकाली और टेड की रीढ़ की हड्डी पे छेद कर दिया। उसके कमर के नीचे का हिस्सा पूरी तरह पैरालाइज्ड हो गया। वो खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। टेड घबराने लगा। इस पर एलेग्रा ने उसे शांत करते हुए कहा, फिक्र मत करो टेड, तुम बस कुछ देर के लिए अपाहिज हुए हो। थोड़ी देर बाद तुम्हारा शरीर पहले की तरह काम करने लगेगा। तुम्हें दर्द का एहसास भी नहीं होगा। गैस उन्हें अकेला छोड़कर वहां से चला गया। अब एलेग्रा अपने गेम पॉड की जांच करने के लिए बेसब्र हुई जा रही थी। उसने टेड के ठीक होने का इंतजार तक नहीं किया और उसे अपने साथ गेम पॉड से कनेक्ट कर लिया। टेड ने गेम पॉड को छूकर जैसे उसे स्टार्ट किया, तभी अचानक उसमें शॉर्ट सर्किट हो गया। एलेग्रा ने हड़बड़ाते हुए झटके से गेम पॉड को डिस्कनेक्ट किया। वो गुस्से से तमतमा उठी और टेड पर इल्जाम लगाते हुए कहा, यह शॉर्ट सर्किट तुम्हारे पैनिक होने की वजह से हुआ है। गेम में एंटर करने के लिए मन को शांत रखना पड़ता है, लेकिन तुम डरे हो। टेड ने अपनी सफाई देते हुए कहा, मैं बिल्कुल भी पैनिक नहीं हुआ था। हाँ, मुझे थोड़ी घबराहट जरूर हुई थी, पर मैं शांत रहने की पूरी कोशिश कर रहा था। मगर एलेग्रा उसकी बात मानने को तैयार ही नहीं थी। उसने झुंझलाकर पूछा, अगर ये तुम्हारी गलती नहीं है तो फिर किसकी है? तभी पीछे से गैस की आवाज गूंजी, शॉर्ट सर्किट मेरी वजह से हुआ है। गैस के तेवर अब पूरी तरह से बदल चुके थे। उसके चेहरे से वो भक्त वाला नकाब उतर चुका था। वो हाथ में बंदूक लिए एलेग्रा की तरफ बढ़ा और एक शैतानी मुस्कान के साथ बोला, हाँ, वो फॉल्टी बायोपोर्ट मैंने इंस्टॉल किया था। क्या है ना एलेग्रा, भक्ति अपनी जगह है और धंधा अपनी जगह। तुम्हारे सर पर 5 करोड़ का इनाम है और सच कहूं तो इतने पैसे के लिए मैं अपने भगवान को भी मार सकता हूं। तो फिर तुम और तुम्हारा ये गेम पॉड क्या चीज है? मुझे बस इस पॉड को कचरा बनाना है और तुम एक लाश। गैस एलेग्रा पर गोली दागने ही वाला था कि तभी पीछे से गोली चलने की आवाज आई और गैस के गले से खून की धार बहने लगी। दरअसल टेड ने हाइड्रोगन से उसे शूट कर दिया था। गैस वहीं ढेर हो गया। एलेग्रा ने एक पल भी बर्बाद नहीं किया और टेड को लेकर वहां से निकल गई। एलेग्रा को डर था कि इस शॉर्ट सर्किट से उसका गेम पॉड और ज्यादा बीमार हो गया है। वो उसका इलाज करवाने के लिए जंगल के बीच मौजूद एक स्की लॉज में पहुंची, जहां उसका एक खास दोस्त रहता था। बाहर से साधारण दिखने वाले इस लॉज के अंदर एक खुफिया लैब बनी हुई थी, जहां एलेग्रा की मुलाकात अपने मेंटर और पुराने दोस्त किरी विनोकूर से हुई। किरी एक बेहद रईस और शांत स्वभाव का आदमी था, जिसका गेमिंग की दुनिया में बहुत बड़ा नाम था। एलेग्रा ने उसे बताया कि बाहर उसके कई सारे दुश्मन घूम रहे हैं और ऐसे मुश्किल वक्त में वो बस किरी पर ही भरोसा कर सकती है। उसने अपना बीमार गेम पॉड किरी के हवाले कर दिया और उसका इलाज करने की गुजारिश की। किरी बिना किसी सवाल के राजी हो गया। उसने तुरंत अपने औजार उठाए और गेम पॉड की सर्जरी कर उसे बिल्कुल ठीक कर दिया। साथ ही उसने टेड का वो फॉल्टी बायोपोर्ट निकालकर उसे एक नया बायोपोर्ट भी लगा दिया। अब एलेग्रा एक पल भी देरी नहीं करना चाहती थी। उसने तुरंत गेम पॉड के तार को टेड और अपने बायोपोर्ट से कनेक्ट कर दिया। जैसे ही कनेक्शन जुड़ा, टेड को अपने रीढ़ की हड्डी में एक अजीब सी गुदगुदी महसूस हुई और उसके दिलो दिमाग पर एक मीठा सा नशा छाने लगा। देखते ही देखते टेड की दुनिया बदल गई। अगले ही पल उसने खुद को एक बिल्कुल नई जगह पर पाया। एलेग्रा भी उसके साथ थी। वो दोनों गेम की दुनिया में एंटर कर चुके थे। वो एक गेम शॉप में थे जहां सब कुछ हकीकत जैसा लग रहा था। टेड आसपास की हवा, चीजों की सुगंध, यहां तक कि अपनी सांसों की गर्माहट को भी महसूस कर पा रहा था। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। उसने एलेग्रा से कहा, ये लाजवाब है। वैसे तुमने बताया नहीं कि हम ये गेम क्यों खेल रहे हैं। मेरा मतलब कि जैसे हर गेम में कोई मिशन होता है, वैसे ही यहां भी होगा। एलेग्रा ने रहस्यमय मुस्कान के साथ जवाब दिया,
यही तो इस गेम की खासियत है। तुम गेम क्यों खेल रहे हो, यह जानने के लिए भी तुम्हें गेम खेलना होगा। इन्हीं बातों के दौरान टेड का ध्यान एक गेम पॉड पर गया। वो एलेग्रा के पॉड जैसा ही था, बस आकार में छोटा। टेड ने पूछा, क्या यह तुम्हारे दिमाग की उपज है? क्या फ्यूचर में तुम ऐसा पॉड बनाने वाली हो? तभी एक आदमी तेजी से उनके पास आया और उस पॉड को टेड के हाथ से लेते हुए बोला, संभल कर, यह बहुत ही नाजुक है। ये कॉर्टिकल सिस्टमैटिक कंपनी का एक बहुत ही एडवांस गेम पॉड है। एलेग्रा ने उससे एक तकनीकी सवाल पूछा, क्या इसे पुराने जमाने के बायोपोर्ट से कनेक्ट किया जा सकता है? लेकिन उस आदमी ने इस सवाल का कोई जवाब नहीं दिया। उसके चेहरे के भाव एकदम सपाट थे। इससे साफ पता चल रहा था कि वो एक एनपीसी यानी नॉन प्लेयर गेम कैरेक्टर है। ये एक ऐसा प्रोग्राम जिसे सिस्टम कंट्रोल करता है। वो अपनी रटी रटाई लाइन बोलने लगा, मेरा नाम डार्सी नेडर है। मेरे गेम शॉप में आपका स्वागत है। मैं आपकी किस प्रकार से मदद कर सकता हूं? एलेग्रा समझ गई कि उसे स्क्रिप्ट के हिसाब से बात करनी होगी। उसने कहा, हम यहां कुछ ढूंढ रहे हैं। सही डायलॉग सुनते ही नेडर का बर्ताव बदल गया। उसने उन्हें अपने पीछे आने का इशारा किया और दुकान के पिछले कमरे में ले जाकर भारी आवाज में पूछा, तुम्हें किसने भेजा है? तभी टेड, जो अब तक शांत था, अचानक एक हीरो की तरह अकड़ कर बोला, हमें किसने भेजा है इससे तुझे क्या लेना देना? हम यहां हैं, बस यही बात मायने रखती है, समझ गया? टेड चौंक गया क्योंकि ये डायलॉग उसके मुंह से अपने आप ही निकल गए थे। टेड ने एलेग्रा से पूछा, अभी अभी मैं ये क्या बोल गया? एलेग्रा ने मुस्कुराकर कहा, ये तुमने नहीं, तुम्हारे गेम कैरेक्टर ने बोला है। तुम बोलना कुछ और चाह रहे थे, पर तुम्हारी जुबान से कुछ और निकल गया। ये फीलिंग यहां पर आम है। गेम की कहानी को आगे बढ़ाने के लिए तुम्हारा कैरेक्टर अपने आप ही डायलॉग बोलने लगा। नेडर ने उन दोनों को एक माइक्रो गेम पॉड दिया और वहां से चला गया। उन्हें अंदाजा हुआ कि गेम के अगले पड़ाव पे जाने के लिए उन्हें ये पॉड अपने बायोपोर्ट में लगाना होगा। उन्होंने जैसे ही उस माइक्रो गेम पॉड को अपने बायोपोर्ट पर रखा, वो उनके अंदर ही समा गया। जैसे ही वे रिलैक्स हुए, गेम की प्रोग्रामिंग ने अपना असर दिखाना शुरू किया। अचानक टेड को एक अजीब सी बेचैनी महसूस हुई। उसके अंदर एलेग्रा को चूमने की एक तीव्र इच्छा जागने लगी। टेड घबरा गया। वो खुद को रोकने की कोशिश करने लगा, लेकिन एलेग्रा जानती थी यह उनका फैसला नहीं है, बल्कि गेम की स्क्रिप्ट है जिसके मुताबिक उन्हें चलना होगा। उसने समझाया, घबराओ मत टेड, ये गेम चाहता है कि हम करीब आए ताकि कहानी आगे बढ़ सके। और फिर ना चाहते हुए भी वो एक दूसरे के करीब आ गए और प्यार करने लगे। टेड ने जैसे ही अपने आप से लड़ना बंद किया, अचानक ही वो एक दूसरी जगह पर पहुंच गया। वो एक कसाई खाने में था और एक मेढक को काट रहा था। दरअसल वो गेम के दूसरे लेवल पे आ चुका था। उसके कपड़े पे एक आईडी लगी थी, उसका नाम लैरी लिखा हुआ था, यानी कि अब टेड लैरी नाम के आदमी का किरदार निभा रहा था। टेड के बगल में ही एक और आदमी काम कर रहा था। उसने पूछा, हेलो दोस्त, मेरा नाम येवगेनी नरिश है, क्या तुम यहां नए हो? टेड ने हाँ में सर हिलाया। दरअसल येवगेनी भी एक एनपीसी था। उसने टेड को उसके मिशन की इंफॉर्मेशन दी, बताया कि यह ट्राउट फार्म यानी मछलियों का फार्म, उन्हें यहां मेढक और मछलियों को चीर फाड़ कर उनके अंडे निकालने होते हैं। उन अंडों को म्यूटेट करके ही गेम पॉड बनाए जाते हैं। येवगेनी ने गेम को आगे बढ़ाने के लिए उसे एक हिंट दिया कि वो लंच के लिए पास के चाइनीज रेस्टोरेंट में जाए और वहां जाकर वेटर से द स्पेशल डिश ऑर्डर करे। टेड वहां जाने लगा, तभी उसे एलेग्रा नजर आई, जो यहां एक साइंटिस्ट का रोल प्ले कर रही थी। टेड ने उसे अपने पास बुलाया और फुसफुसाकर उससे कहा, मुझे लगता है एलेग्रा, तुम्हारा गेम पॉड सचमुच बीमार है। देखो ना, उसने गेम का थीम कितना बेकार रखा है और ये जगह भी कितनी गंदी है। पर एलेग्रा ने इसका कोई जवाब नहीं दिया। वो भी एक एनपीसी की तरह बर्ताव कर रही थी। उसने कहा, असेंबली लाइन वाले आदमी ने तुमसे क्या कहा? टेड को कुछ समझ नहीं आया। वो चुपचाप गेम के स्क्रिप्ट फॉलो करने लगा। येवगेनी के बताए मुताबिक वो एलेग्रा के साथ चाइनीज रेस्टोरेंट में आया और वेटर से आज का स्पेशल फूड ऑर्डर किया। एलेग्रा के अजीब बर्ताव ने टेड का दिमाग हिला दिया था। उसने एलेग्रा से कहा उसे गेम को कुछ समय के लिए पॉज करना है, मगर एलेग्रा उसकी बातों को नजरअंदाज कर रही थी। तभी टेड ने जोर से चिल्लाकर कहा, एग्जिस्टेंस पॉज, और ये कहते ही वो सो गया। गेम में सोते ही वो हकीकत की दुनिया में जाग उठा,
लेकिन हकीकत की दुनिया में आते ही टेड को राहत मिलने की बजाय एक अजीब सी बेचैनी होने लगी। वो चीजों को छू कर देखने लगा। एलेग्रा ने उससे कहा, तो मिस्टर टेड पिकुल कैसा लग रहा है अपनी असली दुनिया में आकर? टेड ने कहा, पता नहीं क्यों मुझे यहां सब नकली लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि मैं अब भी गेम में ही हूं। ये दुनिया भी मुझे गेम की तरह ही लग रही है और तुम मुझे एक एनपीसी कैरेक्टर की तरह लग रही हो। एलेग्रा ने मुस्कुराकर कहा, यही तो इस गेम का जादू है। पता है टेड, इंसान को शांति से ज्यादा ड्रामा और मकसद पसंद होता है, भले ही वो खतरनाक क्यों ना हो। एक गेम में ये सारी चीजें होती हैं, पर यहां असली दुनिया में कोई स्क्रिप्ट नहीं है, कोई मिशन नहीं है, कोई खतरा नहीं है, इसलिए तुम्हें यहां बोरियत महसूस हो रही है। इसे तुम गेम की लत भी कह सकते हो। अब तुम वापस गेम में जाना चाहते हो, है ना? टेड ने कहा, हाँ। और एलेग्रा उसे एक बार फिर गेम में ले आई, जहां उस चाइनीज वेटर ने उन्हें आज की स्पेशल डिश परोस दी। वो खाना बेहद ही घिनौना था। उन्हें म्यूटेड जीवों का मांस परोसा गया था, वो भी बिल्कुल कच्चा। एलेग्रा को भी उससे घिन आ रही थी, मगर तभी टेड उस घिनौने खाने को बड़ी ही चाव से खाने लगा। असल में उसे भी घिन आ रही थी, मगर वो खुद को रोक ही नहीं पा रहा था। उसने सारा मांस खाकर हड्डियां टेबल पर रखी और उसके हाथों ने उन हड्डियों को आपस में जोड़ दिया। जो चीज सामने आई उसे देख टेड और एलेग्रा चौंक उठे। उन हड्डियों से मिलकर एक बंदूक बन गया था, ठीक वैसा ही बंदूक जैसा शुरुआत में उस हमलावर नॉयल के पास देखा गया था। अगले ही पल टेड ने अपने मुंह में हाथ डाला और एक जोर का झटका दिया। उसके मुंह से नकली दांतों का पूरा एक सेट बाहर निकल आया, जो उस गन की गोलियों के लिए काम करने वाला था। उसने उन दांतों को गन में लोड किया। जैसे ही बंदूक तैयार हुई, अचानक उसने एलेग्रा पर ही बंदूक तान दी और कहा, राक्षसी एलेग्रा गैलर की मौत। एलेग्रा की एक पल के लिए जान ही निकल गई, लेकिन फिर उसने खुद को संभालते हुए कहा, मजाक मत करो टेड। टेड रुक गया। उसने कहा कि उसे किसी को मारने की तीव्र इच्छा हो रही है। तभी उसका ध्यान सामने खड़े उस चाइनीज वेटर पर गया। टेड का हाथ कांपने लगा। उसने घबराकर कहा, मुझे उस चाइनीज वेटर को मारने की इच्छा हो रही है, लेकिन मैं ऐसा क्यों करूंगा? वो वेटर एक अच्छा इंसान है। उसने हमारा क्या बिगाड़ा है? मैं उसे नहीं मार सकता। इस पर एलेग्रा ने उसे समझाते हुए कहा, तुम चाहकर भी खुद को रोक नहीं पाओगे टेड। यहां तुम्हारी मर्जी नहीं, गेम की मर्जी चलती है। स्क्रिप्ट लिखी जा चुकी है और तुम्हें उसी के मुताबिक चलना होगा। टेड ने चिढ़कर कहा, मैं तो भूल ही गया था कि यहां मैं आजाद नहीं हूं। फ्री विल जैसी कोई चीज ही नहीं है यहां। हमारा मन, हमारे फैसले, सब तो ये गेम कंट्रोल करता है। इस पर एलेग्रा बोली, तुम्हें क्या लगता है टेड, क्या हम असली दुनिया में सच में आजाद हैं? वहां भी तो हम समाज, कानून और हालातों के स्क्रिप्ट पर ही चल रहे हैं। इस गेम और असली जिंदगी में ज्यादा फर्क नहीं है। दोनों में हमें लगता है कि हम आजाद हैं, पर असलियत में हम बस कंट्रोल किए जा रहे हैं। पर टेड ये नहीं मानता था। उसने मन ही मन ठान लिया कि वो उस निर्दोष वेटर को नहीं मारेगा, वो स्क्रिप्ट से लड़ेगा। पर जैसे ही वो वेटर बिल लेकर उसके सामने आया, टेड का शरीर उसके काबू से बाहर हो गया। ना चाहते हुए भी उसकी उंगली ट्रिगर पर दबी और अगले ही पल उसने उस वेटर का भेजा उड़ा दिया। वहां मौजूद किसी को भी उस वेटर की मौत से कोई फर्क नहीं पड़ा। तभी उन्होंने देखा किचन में येवगेनी खड़ा था। उसने उन्हें इशारा करके अपने पास बुलाया। टेड ने उससे पूछा, वो बंदूक तुम्ही ने भेजा था ना, है ना? लेकिन तुमने उस वेटर को क्यों मरवा दिया? इस पर येवगेनी ने कहा, वो गद्दार था, वो हमारे काम का पर्दाफाश कर सकता था। ये कहता हुआ येवगेनी उन्हें रेस्टोरेंट के पीछे ले आया, जहां एक तालाब में म्यूटेंट जीवों को पाला जाता था। येवगेनी ने खुलासा किया कि यह फार्म कॉर्टिकल सिस्टमैटिक कंपनी का है, वही कंपनी जो गेम पॉड्स को बनाती है, जिसके लिए वो इन म्यूटेंट जीवों का इस्तेमाल करती है। येवगेनी ने आगे बताया, हम कॉर्टिकल सिस्टमैटिक्स कंपनी की नाक के नीचे इन जीवों से ऐसे जैविक हथियार बनाते हैं जिसे कोई मेटल डिटेक्टर डिटेक्ट ना कर पाए। तुम्हें याद है ना, हम रियलिस्ट हैं और हमारा मकसद है कॉर्टिकल सिस्टमैटिक कंपनी और उनके बनाए सारे गेम पॉड्स को नष्ट कर देना। तुम दोनों अच्छे जासूस हो। अब मैं चाहता हूं कि तुम दोनों कॉर्टिकल सिस्टमैटिक्स कंपनी के गेम शॉप में जाओ और जासूसी करो। अगले ही पल टेड और एलेग्रा वापस गेम शॉप में पहुंच गए और शॉप के मैनेजर नेडर को ढूंढने लगे, पर अब नेडर वहां कहीं भी नजर नहीं आ रहा था। उन्होंने शॉप में मौजूद कैशियर यूगो से नेडर के बारे में पूछा। इस पर यूगो उन्हें कमरे में ले गया जहां नेडर मुर्दा पड़ा था। यूगो ने कहा,
तुमने उस वेटर को मारकर गलती कर दी क्योंकि वो तुम्हारा खबरी था, वो रियलिस्ट का मेंबर था। ये सुनकर टेड ने पूछा, अगर वो वेटर रियलिस्ट का आदमी था तो फिर येवगेनी कौन है और उसने उस वेटर को क्यों मरवाया? ह्यूगो ने कहा, येवगेनी एक डबल एजेंट है, वो एक गद्दार है। वो नेडर के साथ मिलकर हमारी दुश्मन कंपनी कॉर्टिकल सिस्टमैटिक्स को हमारे चाल के बारे में बताता था। तुमने उसके कहने पर उस निर्दोष वेटर को मारकर अपना ही नुकसान कर लिया। ह्यूगो ने अब टेड और एलेग्रा को एक नया मिशन दिया। उसने कहा, इस गद्दार नेडर को तो मैं खत्म कर चुका हूं, अब तुम दोनों फार्म में वापस जाओ और गद्दार येवगेनी को खत्म कर दो। मिशन को अंजाम देने के लिए टेड और एलेग्रा वापस ट्राउट फार्म की तरफ बढ़े, लेकिन अब टेड का सब्र का बांध टूट चुका था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यहाँ कौन अपना है और कौन पराया। उसने झुंझलाते हुए कहा, एलेग्रा, मेरा दिमाग खराब हो रहा है। आखिर ये कैसा गेम है? हम एक ऐसी दुनिया में भटक रहे हैं जिसके नियम हमें पता ही नहीं है। या हमारा ना कोई साफ मकसद है और ना ही ये पता है कि हमें करना क्या है। हर वक्त बस जान का खतरा बना हुआ है। अब बताओ तो, इतनी कंफ्यूजन और बेचैनी वाले तुम्हारे इस गेम को आखिर खरीदेगा कौन? इस पर एलेग्रा ने मुस्कान के साथ जवाब दिया, टेड, ये गेम तो हर एक इंसान पहले से ही खेलता आ रहा है, क्योंकि ये गेम बिल्कुल हमारी असल जिंदगी जैसा है। अब जरा सोचो, क्या असल दुनिया में हमें पता है कि हम यहाँ क्यों हैं? हमारा मकसद क्या है? या हम कब मरने वाले? हम तो असल जिंदगी में भी बेवजह ही बस जिए जा रहे हैं। इन्हीं बातों के दौरान उन्हें कमरे में एक लावारिस गेम पॉड मिला जो काफी बीमार और कमजोर लग रहा था। एलेग्रा को उसे देखते ही उसे अपने बायोपोर्ट से कनेक्ट करने की तीव्र इच्छा होने लगी। उसने बिना सोचे अपने बायोपोर्ट से उसे कनेक्ट कर लिया, लेकिन कनेक्ट करते ही अचानक एलेग्रा दर्द से तड़पने लगी। वो एक इन्फेक्टेड गेम पॉड था जो एलेग्रा को बीमार कर रहा था। टेड ने गेम पॉड के तार को एलेग्रा के बायोपोर्ट से अलग करने की कोशिश की, लेकिन वो तार उसके शरीर का जैसे अंग ही बन चुका था। हड़बड़ी में टेड ने बिना सोचे समझे उस तार को चाकू से काट दिया। वो तार काटते ही उसमें से एलेग्रा के खून का फव्वारा फूट पड़ा। टेड ने खून रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो नाकाम रहा। तभी येवगेनी वहां आ धमका। उसने उस इन्फेक्टेड पॉड को सीधा एक फ्लेम थ्रोवर से जला दिया। चलते ही वो पॉड किसी गुब्बारे की तरह फूट पड़ा और हवा में अपने जहरीले बीजाणु छोड़ दिए, जो पूरे फॉर्म में फैलने लगा और सारे नए गेम पॉड्स इन्फेक्ट होने लगे। इसी बीच मौका पाकर एलेग्रा ने येवगेनी की पीठ पर चाकू घोंप दिया। येवगेनी जैसे ही मरकर नीचे गिरा, उसके फ्लेम थ्रोवर से कमरे में आग लग गई। देखते ही देखते आग पूरे फॉर्म में फैल गई। टेड और एलेग्रा आग से घिर गए। उन्हें अंदाजा हो गया कि उनका मिशन फेल हो चुका है। जैसे ही आग उनके करीब पहुंची, उसी पल वे लोग गेम से बाहर निकलकर असली दुनिया में आ गए। वे वापस उसी स्की लॉज के कमरे में थे और सुरक्षित लग रहे थे, लेकिन तभी एलेग्रा को कुछ एहसास हुआ। एलेग्रा का असली गेम पॉड अब उस गेम के वायरस से इन्फेक्टेड हो चुका था। लेकिन टेड को यह अजीब लगा। उसने कहा, यह कैसे मुमकिन है? गेम से यह इन्फेक्शन असली दुनिया में कैसे आ सकता है? एलेग्रा को भी कुछ समझ नहीं आया। उसने अपने गेम पॉड को बचाने के लिए उसे एक इंजेक्शन दिया। इसी दौरान टेड को अपने बायोपोर्ट में खुजली होने लगी। एलेग्रा ने देखा टेड का बायोपोर्ट इन्फेक्टेड था। यह देखकर उसे सारी बात समझ आ गई। उसने कहा, तो ये सब उस कीरी का किया धरा है। कुछ समझे टेड? उसी ने तुम्हारे फॉल्टी बायोपोर्ट बदले थे और बड़ी ही चालाकी से तुम्हारे अंदर इन्फेक्टेड बायोपोर्ट इंस्टॉल कर दिया था। मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था। मेरा गेम पॉड गेम में अजीबो गरीब और इन्फेक्शन वाला थीम डालकर हमें यह संकेत दे रहा था कि वो इन्फेक्टेड है, लेकिन मैं समझ नहीं पाई। तभी घबराए हुए टेड ने कहा, वो सब छोड़ो, मैं इन्फेक्टेड हो गया हूं, कुछ करो, मैं मरना नहीं चाहता। इस पर एलेग्रा ने उसके बायोपोर्ट पे एक छोटी सी डिवाइस प्लग इन कर दी और कहा कि ये उसके इन्फेक्शन को बढ़ने नहीं देगा। ये सुनकर टेड ने अभी थोड़ी राहत की सांस ली ही थी, लेकिन तभी अचानक वहां एक जोरदार धमाका हुआ जिससे टेड दूर जा गिरा। बाहर गोलीबारी होने लगी थी, जैसे कोई युद्ध छिड़ गया हो। वे कुछ भी समझ पाते उससे पहले ही एक हथियारबंद सैनिक अंदर आ धमका, जिसे देख टेड और एलेग्रा के पैरों तले जमीन ही खिसक गई। वो कोई और नहीं, गेम का कैरेक्टर ह्यूगो था। मगर ये कैसे मुमकिन था? गेम का कैरेक्टर असल जिंदगी में कैसे आ सकता था? ह्यूगो पागलों की तरह आजादी और हकीकत की जीत के नारे लगाने लगा और अगले ही पल उसने एलेग्रा के गेम पॉड को गोलियों से भून कर रख दिया। एलेग्रा सदमे में आ गई, मगर टेड को कुछ समझ आया। उसने कहा, एलेग्रा, मुझे लगता है कि हम अभी गेम में ही हैं।
तुम्हारा गेम पॉड मरा नहीं है, बल्कि हो सकता है कि वो इस गेम से बाहर असली दुनिया में सही सलामत हो और हम उससे जुड़ गए हों। ह्यूगो उन दोनों को लॉज से बाहर एक पहाड़ी की चोटी पर ले आया। नीचे तबाही का मंजर था। ह्यूगो ने खुशी से कहा, जरा देखो आसपास, हकीकत की जीत हो रही है और झूठ हार रहा है। तुम्हें इस जीत की खुशी होनी चाहिए टेड, क्योंकि तुम भी तो इस क्रांति का हिस्सा हो, तुम भी तो एक रियलिस्ट हो। लेकिन एलेग्रा की आंखों में मायूसी थी। वो अपने गेम पॉड एग्जिस्टेंस की मौत का शोक मना रही थी। अचानक ह्यूगो ने अपनी बंदूक एलेग्रा पर तान दी। एलेग्रा घबरा गई और चिल्लाई, तुम क्या कर रहे हो? हम तो तुम्हारे साथी ही हैं। ह्यूगो ने कड़वी हंसी के साथ जवाब दिया, तुम दुनिया की सबसे बड़ी गेम डिजाइनर हमारी साथी कैसे हो सकती है? तुम्ही ने तो इस गेम को बनाया है, लोगों को हकीकत और भ्रम में उलझाया है, और अब तुम्हें खत्म करके हम ये जंग जीत लेंगे। टेड का दिमाग सुन्न पड़ गया। क्या सच है और क्या झूठ, टेड को समझ ही नहीं आ रहा था। ह्यूगो बस ट्रिगर दबाने ही वाला था, तभी एक गोली चली जिसने ह्यूगो के सीने को छलनी कर दिया। उस पर गोली चलाने वाला था एलेग्रा का दोस्त केरी। केरी ने बताया कि वो कॉर्टिकल सिस्टमैटिक्स कंपनी के लिए काम करता है। दरअसल ये कंपनी एलेग्रा की कंपनी एंटेना की दुश्मन थी। केरी ने बड़ी ही चालाकी से एलेग्रा के गेम पॉड की एक नकल तैयार कर ली थी और उसे कॉर्टिकल सिस्टमैटिक्स कंपनी को बेच दिया था। वो एलेग्रा की सालों की मेहनत को चुराकर खुद नाम कमाना चाहता था, लेकिन वो ये भी चाहता था कि एलेग्रा उससे सुलह कर ले। मगर गुस्से से बौखलाई एलेग्रा ने चुपके से ह्यूगो की बंदूक उठाई और केरी को गोलियों से भून कर रख दिया। तभी एलेग्रा को झटका लगा जब उसने देखा टेड ने भी उस पर बंदूक तान दी थी। टेड ने अपना असली रूप दिखाया। असल में वो सचमुच ही रियलिस्ट संगठन का आदमी था। वो जानबूझकर एलेग्रा के साथ आया था ताकि मौका मिलते ही उसे मार सके। लेकिन एलेग्रा हंसने लगी। उसे तभी टेड पर शक हो गया था जब गेम के अंदर चाइनीज रेस्टोरेंट में टेड ने उस पर बंदूक तान दी थी और कहा था, राक्षसी एलेग्रा गैलो की मौत। ये शब्द रियलिस्ट के ही थे, क्योंकि ये गेम इंसानों के असली विचारों को गेम की कहानी में बदलता था। इसलिए टेड के असली विचार वहां उभर कर आए। एलेग्रा भी कम चालाक नहीं थी। उसने टेड के बायोपोर्ट में जो डिवाइस लगाई थी वो असल में एक बॉम्ब था। एलेग्रा के एक बटन दबाते ही वो बॉम्ब ब्लास्ट हो गया और टेड के पीठ के परखच्चे उड़ गए। एलेग्रा जीत की खुशी मनाने लगी। इसी के साथ अचानक ही कहानी में एक नया मोड़ आया। एलेग्रा और टेड गेम में मौजूद सारे मुख्य किरदारों के साथ एक चर्च में बैठे दिखाई दिए। वे सभी 12 लोग एक गेम खेल रहे थे और कहानी में अब तक जो भी हुआ वो सब उस गेम का ही हिस्सा था। उस गेम का नाम था ट्रांसेंडेंस और वो भी गेम में दिखाए गए एग्जिस्टेंस गेम की तरह ही था। सारे प्लेयर के दिमाग को आपस में जोड़ देता था और उन सभी के विचारों को तोड़ मरोड़ कर गेम की कहानी गढ़ता था। असलियत में इस गेम को बनाने वाला इंसान था येवगेनी और बाकी सब वॉलेंटियर्स थे। एलेग्रा और टेड भी। उन्होंने गेम की टेस्टिंग में हिस्सा लिया था। यह उस गेम की एक सफल टेस्टिंग थी और जल्द ही यह गेम दुनिया भर में लॉन्च होने वाला था, जिसकी खुशी येवगेनी और उसके असिस्टेंट मॉर्ल के चेहरे पर साफ झलक रही थी। सभी येवगेनी के इस बेहतरीन क्रिएशन के लिए तालियां बजाने लगे, मगर येवगेनी कुछ परेशान भी लग रहा था। वो मॉर्ल के पास आकर बोला, मॉर्ल, मुझे बहुत अजीब लग रहा है। अभी हमने जो गेम खेला, तुम्हें तो पता है ये गेम हमारे विचारों की कहानी बनाती है। यहाँ कोई तो है जिसके अंदर इस गेम और उसे बनाने वाले के लिए बहुत ज्यादा नफरत है। इसलिए तो गेम ने ऐसी कहानी बनाई जिससे एक संगठन इस गेम और उसे बनाने वालों को मिटाना चाहती है। लेकिन अब सवाल है कि वो घुसपैठिया यहाँ मौजूद लोगों में से कौन हो सकता है? येवगेनी अपनी पैनी नजर से प्लेयर्स में शामिल उस घुसपैठिए को ढूंढने लगा। इसी दौरान टेड और एलेग्रा अपने कुत्ते के साथ वहां आए। टेड ने येवगेनी से कहा, मान गए येवगेनी तुम्हें, तुम दुनिया के सबसे बेहतरीन गेम डेवलपर हो, पर क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम पापी हो जिसने इस गेम के जरिए लोगों को असली नकली का फर्क बुला दिया है? इंसानियत को जो तुमने नुकसान पहुंचाया है उसकी सजा तो तुम्हें मिलनी ही चाहिए। ये कहकर टेड ने अपने कुत्ते का नकली खाल हटाया। उसके अंदर बंदूकें छुपी थी। येवगेनी कुछ कर पाता उससे पहले ही टेड और एलेग्रा ने उसे और उसके असिस्टेंट को गोलियों से भून कर रख दिया। फिर टेड और एलेग्रा दोनों ने चिल्लाकर कहा, राक्षस येवगेनी की मौत, ट्रांसेंडेंस गेम की मौत। सारे के सारे लोग बुत बने बस उन्हें देखते रह गए।
टेड और एलेग्रा चुपचाप वहां से जाने लगे, तभी दरवाजे में उन्हें वो आदमी खड़ा दिखा जिसने गेम में चाइनीज वेटर का रोल प्ले किया था। उसने तुरंत सरेंडर कर दिया और कहा, मुझे मत मारना प्लीज, मुझे बस इतना बता दो कि क्या हम अभी भी गेम में हैं या ये असली दुनिया है। लेकिन टेड और एलेग्रा बिना कुछ बोले उसे देखते रहे और इस रहस्य को समेटे हुए ये फिल्म यहीं खत्म हो गई। मगर दोस्तों, ये फिल्म खत्म होकर भी अधूरी नहीं है, बल्कि ये जाते जाते हमारे जहन में एक भयानक सवाल छोड़ जाती है। क्या हमारी दुनिया असली है? क्या हम सच में फ्री विल यानी अपनी मर्जी के मालिक हैं? ये सवाल भले ही काल्पनिक लगे मगर वाजिब है, क्योंकि आज की दुनिया में हम समाज, कानून और अपनी ही बनाई टेक्नोलॉजी के गुलाम बन चुके हैं, या यूं कहें कि हमें बड़ी चालाकी से गुलाम बना दिया गया है। चाहे समाज हो, सरकारें हों या आपका प्यारा सोशल मीडिया, हमारी जिंदगी की डोर अब हमारे हाथ में कम और सिस्टम के हाथों में ज्यादा है। हम क्या सोचेंगे, क्या मानेंगे, किससे नफरत करेंगे और हमारा जीवन साथी कैसा होना चाहिए, ये तक हम नहीं बल्कि एल्गोरिथम्स तय करते हैं। फिल्म में एक पल आता है जब टेड घबरा कर कहता है, मुझे इस वेटर को जान से मारने की तीव्र इच्छा हो रही है, जबकि मैं ऐसा करना नहीं चाहता। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं ऐसा क्यों महसूस कर रहा हूं। तब एलेग्रा उसे जवाब देती है, वो इस फिल्म का सबसे भयानक सच है। वो कहती है, ये तुम्हारी फीलिंग नहीं है टेड, ये तुम्हारे कैरेक्टर की प्रोग्रामिंग है। गेम की स्क्रिप्ट यही चाहती है, इसलिए तुम ऐसा महसूस कर रहे हो। यही वो पॉइंट है जहां ये फिल्म कल्पनाओं से निकलकर हमारी हकीकत बन जाती है। जरा सोचिए, क्या आज हमारी दुनिया में ठीक यही नहीं हो रहा है? हमें लगता है कि हमारे फैसले हमारे अपने हैं, हम फ्री विल यानी अपनी मर्जी के मालिक हैं। लेकिन आज आपको कौन सा सामान खरीदना है, किस पार्टी को वोट करना है, या खूबसूरती का मतलब क्या है, क्या ये ख्याल आपके दिमाग में अपने आप आते हैं? बिल्कुल नहीं। सच तो ये है कि ये सब एड्स या सोशल मीडिया एल्गोरिथम्स के द्वारा आपके दिमाग में प्लांट किए जाते हैं। हम वही देख रहे हैं जो हमें दिखाया जा रहा है। हमारी पसंद नापसंद अब हमारी नहीं रही, वो भी प्रोग्राम्ड है। यही बात ये फिल्म बहुत गहराई से कहती है। इस फिल्म में कोई विलन जबरदस्ती किसी को गेम में नहीं डालता, कोई मशीन सिर पर बंदूक रखकर नहीं कहती गेम खेलो, बल्कि खुद लोग कनेक्ट होते हैं, खुद प्लग इन कराते हैं, क्योंकि उन्हें असली दुनिया बोरिंग लगती है और गेम की झूठी दुनिया में उन्हें मजा आता है। वैसे ही हम भी अपने स्मार्टफोन्स से चिपके हुए हैं, इंटरनेट की दुनिया में गुम रहते हैं। जरा सी बोरियत हमसे बर्दाश्त नहीं होती। फिल्म में दिखाया गया गेम पॉड हमारी आज की दुनिया के स्मार्टफोन्स को ही दर्शाता है। फिल्म में गेम पॉड को एक जिंदा जीव की तरह दिखाया गया है, जिसे एलेग्रा अपने बच्चे की तरह संभाल कर रखती है। उससे दूर जाने पर उसे बेचैनी महसूस होने लगती है। वैसे ही हमारा स्मार्टफोन भी तो हमारा अंग बन चुका है, जिससे दूर जाने पर हमें बेचैनी महसूस होती है। ये फीलिंग बताती है कि टेक्नोलॉजी अब सिर्फ बाहर ही नहीं रही, बल्कि हमारे शरीर और अस्तित्व का हिस्सा बन चुकी है। जैसा कि हम जानते हैं, आने वाले समय में वर्चुअल रियलिटी, जनरेटिव एआई और तमाम टूल्स होंगे, जिनके बारे में दावा किया जाता है कि हमारी लाइफ को बेहतर करेंगे और आसान भी। कहा जाता है कि ये हमारे सारे काम कर देंगे ताकि हमारे पास वक्त बचे। लेकिन दोस्तों, उस खाली वक्त में बोर ना होने के लिए आप क्या करेंगे? और ज्यादा स्क्रॉलिंग और ज्यादा कंजम्पशन, या फिर अपनी बोरिंग हकीकत से भागने के लिए कोई नया रास्ता ढूंढेंगे? वो दिन दूर नहीं जब गेम्स इतने एडवांस हो जाएंगे कि आप स्क्रीन के सामने नहीं बल्कि गेम के अंदर होंगे, जहां हवा का छूना, चोट का दर्द, जीत की खुशी, सब कुछ रियल महसूस होगा। और उस लेवल पर पहुंचकर आपके लिए यह पता लगाना नामुमकिन हो जाएगा कि आप गेम में हैं या असली दुनिया में। लेकिन ठहरिए, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो दिन आ चुका है? क्या गारंटी है कि इस पल आप सचमुच अपनी जिंदगी जी रहे हैं, या फिर आप पहले से ही एक वर्चुअल रियलिटी गेम का हिस्सा है? सच का पता लगाना नामुमकिन है, इसलिए यह फिल्म हमें इस भयानक सवाल के साथ छोड़ जाती है, जिसके बारे में सोचकर ही डर लगता है। इसलिए इस कहानी को यहीं खत्म करते हैं। दोस्तों, उम्मीद है आपको यह कहानी पसंद आई होगी। अगर हाँ, तो इस वीडियो पर एक लाइक जरूर करें और ऐसी ही बेहतरीन फिल्म की कहानियों के लिए हमारे चैनल शॉर्ट फ्लिक्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक और जबरदस्त कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।